हाय फ्रेंड्स एंड नमस्ते पेरेंट्स। ये जो मैं आज वीडियो क्रिएट करने जा रहा हूँ वो खास आप सबको हेल्प करने के लिए कि अगर आप कॉमर्स एज अ करियर डिसाइड करते हो पोस्ट या स्टैंडर्ड 10th, सो आपने बिल्कुल भी गलती नहीं की है करियर सिलेक्ट करने में। ये एक फैंटास्टिक करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है एंड हम इसका फुल फायदा उठाएंगे। गए वो जमाने जहां पे बच्चे बोलते थे कि मेरे को 90% आया, 95% आया तो मैं साइंस लूं। वो भी जमाना चला गया जहां पे 50-60% वाले बच्चे बोलते थे मैं आर्ट्स लूं। आज हर बच्चा ऑन एन एवरेज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इंडिया का करीबन से करीबन 60 से 65% बच्चा कॉमर्स की तरफ जा रहा है एंड मुंबई में तो ये ट्रेंड काफी दौर से चली आ रही है। सो व्हाई सो मच ऑफ कॉमर्स? Why so much of commerce, my dear parents and my dear students? The only simple reason to this is commerce has today more than 150 career options. 150 से भी ज्यादा career options है 12th standard के बाद। जी, ये साइंस जैसा बिल्कुल भी नहीं है जहां पे आप इंजीनियरिंग और मेडिकल की लाइन तक सीमित रह जाते हो। ये आर्ट्स में भी नहीं है जहां पे आप बेसिकली थोड़े ही करियर ऑप्शंस जानना चाहते हो। कॉमर्स ऐसा करियर है जहां पे आप चाहे आपके मन की सब्जेक्ट की पसंद का एक करियर सिलेक्ट कर सकते हो एंड वही एक बेसिक रीजन है क्यों आज बहुत सारे बच्चे कॉमर्स की लाइन की तरफ जा रहे हैं। सो लेट अस बी वेरी क्लियर, इफ यू आर मेकिंग अ चॉइस ऑफ कॉमर्स एज अ करियर माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड हाफ योर वे टू द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी। Now, exactly in this session today, I'll be discussing with you what are the subjects in commerce, that is for the next 11th and the 12th standard. When you come to this field, आप 11th और 12th में क्या क्या subjects पढ़ेंगे जनरल कॉमर्स कैटेगरी में। उसके बाद 12th स्टैंडर्ड के बाद आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, मैं उसके प्रोमिनेंट करियर अपॉर्चुनिटीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट इन टुडेज सेशन। एंड हाँ, नीचे मेरा नंबर, मेरा लिंक, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, मेरा फेसबुक आईडी सब मैं छोड़ के जाने वाला हूं सो दैट आप में से कोई भी अगर जो मेरे साथ 1-to-1 बात करना चाहे, ऑल एवेन्यूज आर ओपन टू यू। दिस इज आफ्टर 15 years of spending my life in the commerce stream teaching to commerce students. I want to give it back to you all. So I am always available to help you out in selecting the best. So not without wasting much of time, मैं आपके सामने पहले एक ऑडियो विजुअल प्ले करूंगा। एक वीडियो हम देखेंगे जो हमने खास बनाया है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से फिलहाल जुड़ा हुआ हूं एंड दैट इज नथिंग एल्स बट अ मोस्ट पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन टीचिंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स सिंस 2003. द ऑर्गेनाइजेशंस नेम इज महेश ट्यूटोरियल्स कॉमर्स एंड हमने खास एक वीडियो तैयार किया है जिसमें आपको कॉमर्स के करियर्स क्या क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो पूरा का पूरा वीडियो आप प्लीज जरूर देखिए एंड उसके बाद मैं वापस आपसे बात करने आऊंगा। What moves the economy? Commerce. Commerce is the prime mover of the economy. Be a part of the movers and shakers of India. Come, join the bandwagon. Lead India into an era of growth and development. MT Educare welcomes you to the world of commerce. Careers in commerce include finance, banking, insurance, human resource, marketing, mutual funds, equity markets, law and legislation, business development, and taxation. Careers in commerce can be specialized in insurance. You can be an actuarial, deciding upon the premiums for various types of insurance policies. Investment and portfolio management includes analyst. As an analyst, you can analyze stocks in currencies, commodities like gold, grain, real estate, etc. And portfolio manager, guiding your clients on to invest or not to invest, and if invest, then how to optimize his returns on his investments. Advertising. Make a career in the world of mad ads. You can excel in brand building, copywriting,
Economics. As an economist, you can analyze the national income, its trend and its growth rate. Find out measures to contain inflation in our country. Law and legislation. Enter the world of law to be a specialist in property, patents, intellectual property, criminal law and civil law, banking. Manage funds, multiply investments, and be a part of the ever-growing money market. Cost and work accountant, MBA, company secretary, chartered accountant. The world of commerce is full of careers with great versatility. The areas in which a commerce professional can work is beyond boundaries. Okay, so हमने just अभी जो वीडियो देखा स्टूडेंट्स, वहां पे आपको बताया गया कि commerce is that field which has so many career options, so many, whether it is chartered accountancy, cost accountancy, whether it is company secretary, so many professional courses. But ये सब discuss करने से पहले, let us first of all understand that if I go for the next year, 11th and the 12th standard, that is FYJC and SYJC. 11th और 12th को popularly बोलते हैं students FYJC and SYJC. फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज, सेकेंड ईयर जूनियर कॉलेज. नाउ ये दोनों स्टैंडर्ड्स में आप क्या पढ़ोगे? नाउ जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड तक एक बोर्ड एग्जाम दी, आप ISC बोर्ड से हो या फिर IGCSE से हो या CBSE से हो या स्टेट बोर्ड SSC से हो, ये कोई भी बोर्ड्स, जैसे बोर्ड एग्जाम थी 10th स्टैंडर्ड, वैसे ही एक साल के बाद द 12th स्टैंडर्ड इज ऑल्सो योर बोर्ड एग्जाम. एंड इन महाराष्ट्र दिस बोर्ड एग्जाम इज कॉल्ड एज HSC बोर्ड एग्जाम, Higher Secondary Certificate. So this video is exclusively I'm making for the HSC board. Okay, that is for the Maharashtra commerce students. Now, what all subjects we are going to understand in the next 2 years in general commerce category for the HSC board? Following are the subjects as you can see: bookkeeping, economics, OCM, that is Organization of Commerce and Management, mathematics, or you can go for a subject which is called SP. SP stands for Secretarial Practice. Obviously, it will be English as your first and a compulsory language, and then you go for second languages. Second language, you can select any languages like Hindi, Marathi, German, French, IT. IT is Information Technology. Or you can go for any kind of your mother languages. Okay, for example, you can go for Urdu, you can go for Kannada, any particular language which is a second language. Now, all the subjects what you're seeing right now on the slide, for most of you students, these subjects are going to be introduced for the first very time. For the first time, you'll be studying these subjects. Especially this, I'm talking to the SSC board students. ये पहली बार आप subjects पढ़ोगे. कौन से ऐसे subjects जो पहली बार पढ़ोगे students? Bookkeeping, that is simplified name for a very interesting subject which is called accounts. Bookkeeping. Now ये वाला जो subject है students, it's not just as simple कि bookkeeping मतलब book कैसे रखने का. No, accounts is one of the most essential subjects in the field of commerce. चालू होता है 11th standard में, but जब तक आप commerce में हो तब तक ये subject आपके साथ रहने वाला है. बट ये सब्जेक्ट का जो मेजॉरिटी लोग ने अभी तक नहीं पढ़ा है, कैन आई से इट स्टार्ट्स विद द ABCD ऑफ दिस सब्जेक्ट, एंड आई कंसिडर दिस एज द बिगेस्ट एडवांटेज. इफ यू कंपेयर एनी अदर फील्ड्स, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट साइंस, इन साइंस द सब्जेक्ट्स विल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड दिस सब्जेक्ट्स आर वेरी मच कनेक्टेड टू योर 8th, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड. बट इफ यू कंपेयर कॉमर्स, कॉमर्स का ये बुक कीपिंग पहली बार आ रहा है, इसका कोई भी रिश्ता नाता आपके 10th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट के साथ नहीं है. सो कैन आई से यू एज अ कॉमर्स स्टूडेंट विल बी एट एडवांटेज. साइंस वालों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बेसिक्स आना चाहिए, तो उनको 11th, 12th में वो पर्टिकुलर चीजें काम आएगी. बट हाँ, अगर जो आपको 9th, 10th में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में तकलीफ थी, then don't make a very bad choice in your career of going into science. The advantage is in commerce, it's a fresh subject. Second subject, economics students. Now this is the subject which I am been teaching since last 15 years in this field. Economics, अभी तक आपने जो पढ़ा है my dear students, till the 10th standard, you have introduced what is economics. But you have never actually come across the practical economics which is going to be taught to you in the 11th and the 12th standard.
We'll be coming across topics like what is demand, what is supply, what is elasticity of demand. And my dear students, for the first time in your life, you're going to start drawing diagrams in economics. आज तक क्या किसी ने इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स, कर्व्स बनाए हैं? नहीं. मतलब एक और बार ये सब्जेक्ट फ्रेश सब्जेक्ट है, फर्स्ट टाइम आने वाला है, एंड ये वापस आपके लिए एक एडवांटेज होगा. इफ यू कंपेयर योरसेल्फ विद साइंस स्टूडेंट्स, उनको तो वही सब्जेक्ट वापस आ रहा है, मतलब उनको पहले वाली नॉलेज भी चाहिए. आपके लिए एडवांटेज है ये फ्रेश सब्जेक्ट. थर्ड सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, OCM, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. जैसा नाम ही दिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये एक थियोरी सब्जेक्ट है. आपको इसमें बेसिक्स ऑफ कॉमर्स पढ़ाई जाएंगे. कौन सी थियोरीज आएंगी पता है? जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करोगे ना, उसके बारे में थियोरीज पढ़ाएंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम डे टू डे लाइफ में रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज यूज करते हैं, तो इसमें एक टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन. हम डे इन डे आउट बैंक्स की बात करते हैं, तो इसमें एक टॉपिक आता है बैंकिंग, व्हाट आर बैंक्स, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक एंड व्हाट नॉट. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कॉल्ड एज OCM. एंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट आ रहा है. बहुत सारे लोग का फेवरेट तो है, बट बहुत सारे लोग उससे भागते भी हैं. द सब्जेक्ट व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टूडेंट्स इज मैथमेटिक्स, मैथ्स. एंड आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में जो मैथ्स पढ़ा था, दैट वाज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. And I'm sure most of you were frustrated only with one part of mathematics, and that was geometry. Many of us. What if I say in 11th and 12th standard commerce, maths है, but geometry का G भी नहीं. So you are just going to discuss on algebra, and there is going to be one more addition to that particular part, which is called statistics. So basically in 11th and 12th standard, you will have मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. ओके, बट फिर भी अगर जो बहुत सारे बच्चे मैथ्स नहीं लेना चाहते, सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज गिवन देम अ ऑप्शन इन 11th and 12th standard. You can skip maths, you can actually leave maths and go for a subject. Now वापस ये सारी जो चीजें बोल रहा हूं मैं is only possible in our extreme field which is called commerce. आप मैथ्स को बेसिकली ऑप्शन में छोड़ के you can go for a subject which is called as SP. SP stands for secretarial practice. This is once again a theory subject. Okay, ये वापस एक theory subject है. अभी इसमें theories किसके ऊपर आएंगे? You will learn theories on. You will be learning theories on what are companies. Okay, how to start a company, how the company can launch shares. Okay, they are going to discuss in and out about what company is all about, how the company can appoint directors, so on and so forth. So it's a complete theory subject. So moral of the story, you can go for maths or you can go for SP. If you go for maths, your 4 compulsory subjects till now would be bookkeeping, economics, maths, OC. And if you go for SP, your 4 compulsory subjects would be bookkeeping, economics, SP and OC. So these were the core subjects of commerce. Difficulties in something which was called geometry, and that's why there was a disliking for the entire subject called maths, because आपको geometry नहीं जमता था, इसके लिए आपको लगता था maths बहुत tough है. My dear students, let me make it very clear to all of you. 11th and 12th standard does have maths. Commerce के 11th और 12th में maths है, but geometry negligent है. मतलब geometry है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रा है, और उसके साथ एक एडिशनल टॉपिक आएगा विच इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स. सो जो लोग आप डर रहे थे कि मैं मैथ्स नहीं कर पाऊंगा, आपके लिए एक अच्छी बात है कि एल्जेब्रा जो आपको आता था प्लस स्टैटिस्टिक्स, मतलब मीन, मीडियन, मोड, इंडेक्स, नंबर्स एंड ऑल सच काइंड ऑफ टॉपिक्स आर गोइंग टू कम इन मैथ्स. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी लेवल ऑफ मैथमेटिक्स विच इज देयर इन अवर 11th and 12th स्टैंडर्ड. बट बहुत सारे बच्चे फिर भी है ना, मैथ्स को लेके हमेशा ऐसे बोलते हैं, नहीं सर मैथ्स करना ही नहीं है, बहुत हो गया सर मैथ्स से भागते रहते हैं. वो सारे बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स में एक ऑप्शन है. स्टेट बोर्ड ने एक ऑप्शन दिया आपको कि आपको अगर जो मैथ्स नहीं करना, देन यू कैन गो फॉर अ सब्जेक्ट विच इज कॉल्ड एज SP. SP stands for secretarial practice. This is also one of the theory subjects. मैथ्स प्रैक्टिकल है, सॉल्वेबल है, बट SP एक पूरा का पूरा थियोरी सब्जेक्ट है. थियोरी किसके बारे में? दे विल टीच यू थियोरी ऑन कंपनीज,
what is a company, how to start the company, how can the company appoint directors, so on and so forth. कंपनीज के बारे में डिस्कशन किया गया है 11th और 12th स्टैंडर्ड के एसपी के सिलेबस में. So finally, dear students, you have two options. Either you go for maths or you go for SP. So basically, अगर जो आपने मैथ्स लिया है तो आपके 4 सब्जेक्ट्स कौन से हो जाएंगे? बुक कीपिंग, इकोनॉमिक्स, ओसी एंड मैथ्स. एंड अगर जो आपने एसपी लिया है तो आपके 4 सब्जेक्ट्स कौन से हो जाएंगे? बुक कीपिंग, इकोनॉमिक्स, एसपी एंड ओसी. सो ये चारों सब्जेक्ट्स आपको कंपल्सरी लेने हैं इन द 11th एंड द 12th स्टैंडर्ड. नाउ इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा स्टूडेंट्स, वो आप सबका बहुत फेवरेट है, दिल के करीब वाला सब्जेक्ट है, एंड वो सब्जेक्ट लैंग्वेज है, एंड दैट इज नथिंग एल्स बट इंग्लिश. हमने स्टूडेंट्स अभी तक इंग्लिश को बहुत वो काइंड ऑफ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया था. वी वर नॉट स्टडिंग इंग्लिश दैट जेन्युइनली, बट लेट मी जस्ट मेक इट वेरी क्लियर टू यू, वेदर यू गो फॉर science, whether you go for commerce, whether you go for arts, English is a part of the syllabus and English is going to come at a higher level. It is not that similar to that it was in the 10th standard. So please start studying English whenever it starts for the 11th standard a little seriously. So that was English. Then it comes to talking about second languages. You have a lot of options. But which subject you should select out of this cannot be discussed right now. It all depends upon how much you score in your 10th standard, which college you select out of that, and after you select the college has to offer you some language, and that is something which you need to take. मतलब ये जो second languages है, पहले तो second language कौन सी है? You can go for subjects like Hindi, Marathi, Gujarati, French, German, IT. There are so many second languages like so on and so forth. But आज आप इसमें से सिलेक्ट नहीं कर सकते हो कि मैं कौन सा लूं. ये सब डिपेंड करता है आप 10th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स लेके आते हो. वो मार्क्स के बेसिस पे आपको कौन सी कॉलेज मिलती है, वो कॉलेज आपको जो सब्जेक्ट ऑफर करता है वो ही आपको चॉइस करना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया लेकिन आपके कॉलेज में आपका डिजायर्ड सेकेंड लैंग्वेज नहीं है तो आप वो सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो. So definitely, it all depends upon what you score. But if I today in this particular session want to give you which subject you should select, I'll just give you the chronology. Option number 1, you should go for French or German. Option number 2, if you do not get French or German, you should go for IT. Option number 3, if you do not get French, German or IT, you should go for Sanskrit. And if you do not get any of this, then go for Hindi, Marathi, Gujarati, whatsoever. So finally, second languages बहुत सारे options आपको देते हैं. हिंदी, मराठी, गुजराती, फ्रेंच, जर्मन, IT. क्रोनोलॉजी अगर जो उसकी बात करूं कि आपको क्या लेना चाहिए, एक सजेशन है आप सबके लिए. But it again depends on what you score. So if I give you the chronology, at number 1 you should go for French or German. If not French or German, then you should go for IT. If not IT, you can go for Sanskrit. If not any of this 4, then go for Hindi, Marathi, any subject. It doesn't make any difference. Sir, ये chronology आपने कौन से basis पे decide किया है? On the basis of 2 factors. Number 1, knowledge, and number 2, scoring. French, German will not only give you additional knowledge of a foreign language, but also they are very scoring. Similarly, second is IT. Third is basically Sanskrit, and Hindi, Marathi, why I'm keeping at the end, or any Gujarati, Kannada, whatsoever, why at the end? Because scoring wise, they will be the least compared to so many years of experience. So moral of the story, this is just a chronology, but it all depends on how much you score in the 10th standard and which college you get into, and that college offers you which second language. Summarizing, these were the 6 subjects of commerce: bookkeeping, economics, OCM, mathematics or SP, English, and the second languages, which is also considering IT. Just to make it clear, students, till date, HSC board, that is the 12th standard examination, which is one more board examination, all these papers, all these subjects which I just discussed with you are going to be in a pattern of 80-20. 80 marks will be a written paper and 20 marks will be with the college. मतलब 80 मार्क जो है वो आपके हाथ में है,
जैसे आप एग्जाम्स आज तक लिखते थे वैसे ही आपको 80 मार्क्स का पेपर आएगा, बट जो 20 मार्क्स है वो कॉलेज के पास है। नाउ कॉलेज खुद डिसाइड करेगी कि वो 20 मार्क्स उनको कैसे अवॉर्ड करना है। They may schedule some kind of internal assessments. They can give you any kind of project work. They merely can check the attendance also and give you the marks. So 20 marks is not with ourselves, it is with the college. So definitely attending the college therefore becomes important, right? So this is the pattern, 80-20 pattern when it comes to the Maharashtra State Board colleges and the HSC board examination. Okay, so just बिफोर दिस स्लाइड वी अंडरस्टूड कि सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं कॉमर्स में। अब माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप 11th और 12th की आपकी जर्नी कॉमर्स में बिताएंगे तो आपको सब्जेक्ट्स पता चल जाएंगे क्या क्या है, बुक कीपिंग क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस 2 years ऑफ नॉलेज नाउ कम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, द 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड के तुरंत बाद यू आर नाउ सपोज टू मेक अ करियर डिसीजन। 10th स्टैंडर्ड के बाद जो आप डिसीजन लेते हो ना, दैट इज अ स्ट्रीम डिसीजन। मैं कॉमर्स करूं, साइंस करूं कि आर्ट्स करूं। ऑलरेडी आपने बेस्ट डिसीजन ले लिया है कि आप कॉमर्स करोगे और आपने 2 साल उसमें बिता भी दिए। अब 12th स्टैंडर्ड के बाद आप उसमें कौन सा करियर बनाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं सारे के सारे करियर्स का तो बात आपसे नहीं कर पाऊंगा इन दिस सेशन, बट आई विल हेल्प यू आउट स्टूडेंट्स कि प्रोमिनेंट करियर कोर्सेज कौन से हैं कॉमर्स में। प्रोमिनेंट करियर कोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट सी द स्लाइड। ओके, जैसे आप देख रहे हो स्लाइड पे, 12th स्टैंडर्ड के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस है। यू कैन गो फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, यू कैन गो फॉर ग्रेजुएशन कोर्सेज, ग्रेजुएशन आर ऑल्सो कॉल्ड एज बैचलर कोर्सेज, और यू कैन गो फॉर डिप्लोमा कोर्सेज और एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन कोर्सेज। ऑब्वियसली ये तीनों आपके पास अवेलेबल है, बट करना क्या वो हम डिसाइड करते हैं। आप जितने भी ये वीडियो देख रहे हो और जो लोग भी कॉमर्स करने वाले हो, सब के सब फॉर श्योर इसमें से एक चीज करोगे ही, एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्रेजुएशन और बैचलर्स डिग्री। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम मुंबई। सो इन मुंबई देयर आर 2 ways in doing this course. One graduation is possible through a Mumbai University college, and one is that graduation which is possible through a autonomous college. एक ग्रेजुएशन जो मुंबई यूनिवर्सिटी की कॉलेज से होती है और दूसरा ग्रेजुएशन जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस से होता है। What is first of all this Mumbai University and autonomous college? मुंबई यूनिवर्सिटी मतलब सब कॉलेजेस को गवर्न करने वाला एक कॉमन अथॉरिटी। आपने बहुत सारे फेमस कॉलेजेस सुने रहेंगे कॉमर्स में, NM कॉलेज, मिठीबाई कॉलेज, HR कॉलेज, जय हिंद कॉलेज, सोमैया कॉलेज, पोदार कॉलेज, MCC कॉलेज, ऐसे बहुत सारे फेमस कॉलेजेस हैं। इस सब कॉलेजेस को गवर्न करने वाला एक हेड है, एक बॉस है, और वो बॉस का नाम है मुंबई यूनिवर्सिटी। उसके ऑपोजिट है ऑटोनॉमस कॉलेजेस, जिनका कोई बॉस नहीं है, वो खुद ही खुद के डिसीजंस लेते हैं, खुद ही खुद का करिकुलम बनाते हैं, खुद ही एक ट्रस्ट द्वारा चलाए जाते हैं, जिनका गवर्नमेंट से या यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। Such colleges are autonomous colleges. So UGC has approved both the colleges in our state, in our district. One is Mumbai University College, another is Autonomous College. आप कहीं से भी आपका ग्रेजुएशन प्लान कर सकते हो। मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेज से अगर जो आप ग्रेजुएशन प्लान करते हो तो मेजर डिग्रीज जो ग्रेजुएशन की है वो आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे आप स्लाइड पे देख रहे हो। यू कैन गो फॉर BCom, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, यू कैन गो फॉर BAF, Bachelors of Accounting and Finance. You can go for BBI, Bachelors of Banking and Insurance. You can go for BSM or BFM, which is Bachelors of Financial Markets. You can go for BFM IB, Bachelors of Financial Markets and International Business. You can go for BMS, Bachelors of Management Studies. Or you can go for BMS TNT, Bachelors of Management Studies with a specialization in Travel and Tourism. So basically so many courses. ये तो मैंने prominent बात की स्टूडेंट्स, इसके बाद भी बहुत सारे B वाले कोर्सेज है, बैचलर कोर्सेज है। ये सारे के सारे कोर्सेज जो आपने अभी अभी सुने या देखे, all these courses are for a period of 3 years.
मतलब 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट होने के बाद आपको 3 साल लगेंगे कोई भी कोर्सेज करने के लिए. ओके, यू विल टेक 3 years टू कंप्लीट एनी ऑफ दिस कोर्सेज. हर कोर्स में 3 साल कौन से हैं? एग्जाम्पल लेते हैं. बीकॉम एज अ कोर्स हैज 3 years. FY बीकॉम, SY बीकॉम, TY बीकॉम. FY फर्स्ट ईयर, SY सेकेंड ईयर, TY थर्ड ईयर. तो 3 साल के कोर्सेज हैं. 3 साल खत्म होते ही आपको क्या कहलाया जाएगा? यू विल बी कॉल्ड एज ग्रेजुएट. यू विल बी कॉल्ड एज व्हाट? ग्रेजुएट. ओके. Similarly, if you do not want to go for this course, you have option to go for autonomous colleges. You can do courses like BBA. You can go for BHM, that is hotel management. You can go for BMM, that is mass media. You can even go for LLB. LLB is Bachelors of Law and Legislation. ये जितने भी कोर्सेज हमने बात किए स्टूडेंट्स, इसमें एक LLB एक लौता ऐसा कोर्स है जो 5 साल का है. बाकी जो भी आपने कोर्सेज के नाम सुने सारे कोर्सेज 3 साल के लिए ही है. अब सबके दिमाग में एक क्वेश्चन घूमता रहेगा कि सर बहुत सारे नाम सुने हमने, बहुत सारे कोर्सेज सुने, इसमें से बेस्ट कौन सा है ना सर, वो आप बता दीजिए विथ योर एक्सपीरियंस, एंड हम वो ही करते हैं. लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब के सब बेस्ट है. अब इसमें से कोई भी कर लो, बेस्ट है. बट अगर जो एक कड़वा सच सुनना चाहते हो, एक बिटर ट्रूथ, in my eyes all of them are worst, all, but still you have to do it. क्यों ये वर्स्ट है पता है? बिकॉज आप इसमें से कोई भी कर लो. सपोज आप इसमें से बीकॉम कर लो या BMS कर लो या BFM कर लो या BBA कर लो या कुछ भी कर लो. 3 साल खत्म होने के बाद अब जब मार्केट में जॉब ढूंढने जाओगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी? आपको कोई ऐसा नहीं बोलेगा देख देख बीकॉम जा रहा है, देख देख BMS जा रहा है, देख देख BBI जा रहा है. आपको सब ऐसे ही बोलेंगे देख देख ग्रेजुएट जा रहा है. मतलब कुछ भी करने के बाद आपकी वैल्यू क्या रहने वाली है? सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट. एंड जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हो, आप सब एग्री करोगे शायद कि आज के डेट में ओनली ग्रेजुएशन की वैल्यू इतनी नहीं रही जितनी पहले के जमाने में थी. सो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स रुकना भी नहीं. ये 3 साल ग्रेजुएशन करने के बाद, if you can observe on the slide, there is something called as post graduation. मतलब once you are done with bachelor, that is graduation, you can go for master courses which is called post graduation. Now post graduation में बहुत सारे courses possible है, like you can go for MCom, you can go for MBA, you can go for MPhil, you can go for MEd. बहुत सारे कोर्सेज. सारे जो कोर्सेज हमने बात की है मास्टर कोर्सेज, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. मॉरल ऑफ द स्टोरी, कॉमर्स की जो जर्नी है उसमें आपको कितना पढ़ना है, कितने साल पढ़ना है? 2 साल 11th और 12th, दैट इज FYJC, SYJC. फिर 3 साल ग्रेजुएशन, दैट इज BCom, BMS, व्हाटएवर. एंड उसके बाद 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA, MCom वगैरह वगैरह. टोटली अगर आप देखो तो आपको आज के बाद कितने साल पढ़ना है? 7 years. This 7 years of journey in commerce you have to make. And this 7 years will decide, my dear students, whether it will make your career or whether it will break your career. So this 7 years are going to be very, very, very crucial. Now the choice is left with you. कि 12th standard के बाद आपको जो सब क्राउड कर रहा है वही करना है. पूरा क्राउड क्या कर रहा है? ग्रेजुएशन भी कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है. कि आपको उतना ही करना है कि उसके साथ साथ आपको कुछ सोचना है? जी डियर स्टूडेंट्स, वापस कॉमर्स एक लौता ऐसा फील्ड है जहां पे चॉइसेस बहुत ज्यादा है. एक चॉइस का आपको एग्जांपल देता हूं. ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का बात करते हैं. समझो आप में से किसी ने बीकॉम किया है, तो आप मास्टर्स में क्या करो? जो आपने 3 साल ग्रेजुएशन के वक्त बीकॉम किया है, तो आप मास्टर्स में क्या करो? आपको सबको जवाब आया रहेगा सर सिंपल है ना सर, हम MCom करेंगे. जरूरी नहीं. अ बीकॉम ग्रेजुएट इज एलिजिबल टू गो फॉर MBA ऑल्सो. अ बीकॉम ग्रेजुएट कैन गो फॉर MEd ऑल्सो. नाउ B कैन गो फॉर M. दिस इज अगेन आई फील इट इज एन एडवांटेज स्टूडेंट्स. व्हाई इट इज एन एडवांटेज? मैं ग्रेजुएशन कोई एक स्ट्रीम में करूं तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोई और स्पेशलाइजेशन में कर सकता हूं. क्या ये चीज साइंस में पॉसिबल है? आपने बैचलर्स किया है इंजीनियरिंग में और आप मास्टर्स के वक्त डॉक्टर बन रहे हो, ऐसा कभी पॉसिबल है?
बट कॉमर्स में ये पॉसिबल है। आपने समझो बैचलर्स में किया है BAF, बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मतलब आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो अकाउंट्स ऑफ फाइनेंस में, और MBA कर रहे हो मार्केटिंग में, मतलब आप जब भी अपनी रेज्यूम बनाओगे, आप जब भी अपना बायोडेटा बनाओगे, तो आप अकाउंट्स, फाइनेंस, मार्केटिंग तीनों का नॉलेज लो। अगर आप साइंस नहीं लेते हो और कॉमर्स में आते हो, तो भाई आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, बहुत ही बेहतरीन डिसीजन लिया, बिकॉज आप एक साथ बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस कर रहे हो और साइंस में अटक नहीं रहे हो। एंड हमने इतने फील्ड में इतने ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ मैं बता सकता हूं स्टूडेंट्स, लास्ट 15 years आई एम इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड, वी हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स जो 11-12 साइंस कर तो लेते हैं, इतना पछताते हैं बाद में कि हमने क्या ले लिया, 12th स्टैंडर्ड के बाद कॉमर्स में ही आते हैं। सो जब आपको कॉमर्स में ही एंटर होना है फाइनली, आपको अच्छे जॉब्स ही करना है फाइनली, तो आपने साइंस चालू ही किया। क्यों बर्बाद कर रहे हो आप 11-12 अपने 2 साल क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्यों अपने पेरेंट्स को जबरदस्ती हाई फीस भरवाने बोलते हो? वाई यू वांट टू जस्ट शो ऑफ? गेट इनटू द बेस्ट फील्ड फ्रॉम द स्टार्ट एंड मेक द बेस्ट करियर स्टूडेंट्स। एक एडवांटेज मैं आपको बोल चुका हूं। दूसरा एडवांटेज आप सुनोगे तो 100% आपका माइंड क्लियर हो जाएगा दैट यू आर सपोज टू गो फॉर कॉमर्स। एडवांटेज सुनेंगे स्टूडेंट्स, आप कॉमर्स में along with graduation के साथ साथ you can go for either professional courses or you can go for diploma, that is certification courses। पहले ये डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कोर्सेज क्या है? You can go for courses like fashion designing, event management, or you can go for interior designing, jewelry designing, so many kind of certificates nowadays, very popular diploma in digital marketing, so many kind of things are possible। इसका मतलब कॉमर्स में आप करियर तो बना ही रहे हो, साथ में आपका जो इंटेलिजेंट परस्यूट्स है, आपके जो क्रिएटिव आइडियाज है, वो भी आप साथ ही साथ कर सकते हो बाय डूइंग एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन कोर्सेस, राइट? सो दिस इज बेसिकली एन एडवांटेज ऑफ कॉमर्स। बट आपको एक बहुत ही प्योर लाइन जेन्युइन करियर बनाना है, जो डिग्री हासिल करते ही आपके लिए जॉब रेडी रहेंगे, आपको जॉब नहीं ढूंढना पड़ेगा, जॉब आपको ढूंढने आएगा। अगर जो आपको ऐसा करियर बनाना है अगले 7 साल में, देन आई वुड सजेस्ट गो फॉर प्रोफेशनल कोर्सेस। प्रोफेशनल कोर्सेस आर ऑल इंडिया लेवल कोर्सेस लाइक CA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, नाम तो सुना ही होगा। This is the epitome course in commerce, the best of the course in the field of commerce, chartered accountancy. It's given by ICAI, Institute of Chartered Accountants of India। ऐसा कोर्स जो ना कभी डिमांड से बाहर हुआ था, ना कभी डिमांड से बाहर होगा। बेस्ट ऑफ द कोर्स ऑफ कॉमर्स। CA कैसे करना है, क्या नहीं करना है, आई विल ट्राई कि मैं आगे आने वाले वीडियोस में पोस्ट करूं, बट फिलहाल CA बेस्ट कोर्स है जो कॉमर्स का बच्चा सिलेक्ट कर सकता है। CS कंपनी सेक्रेटरी, गिवन बाय ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। वैसे बहुत सारे कोर्सेज है लाइक CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CFP, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, so on and so forth। All these are professional courses. The name itself says professional। मतलब जब आप ये कोर्सेज करोगे जिसका नाम है प्रोफेशनल कोर्सेज, आप सिर्फ पढ़ाई नहीं करोगे, आप पढ़ाई के साथ साथ उसमें आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप भी करोगे और प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस गेन करोगे। इसके लिए तो उसका नाम भी है प्रोफेशनल कोर्सेज। आपके हाथ में वो डिग्री आते ही आप एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल हो जाते हो, एंड फिर जॉब आप नहीं ढूंढते हो, जॉब आपको ढूंढता है। That's the advantage, my dear students, and that is what the best part of commerce is। आपको ये सारे कोर्सेज ग्रेजुएशन के साथ साथ करने का मौका है। 12th स्टैंडर्ड खत्म होते ही आप CA और CS पढ़ना चालू कर सकते हो। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आपको बेस्ट फैक्ट बता रहा हूं, एट द एज ऑफ 24 अर्लीएस्ट you can become a chartered accountant, and at the age of 24 you're not only a chartered accountant but at the same time you might have also completed graduation and post graduation। मतलब 24 साल के उम्र में एक कॉमर्स का ग्रेजुएट भी हूं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हूं, साथ ही साथ इंडिया का बेस्ट क्वालिफिकेशन लेके बैठा हूं जिसका नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और क्या उम्र में? एट द एज ऑफ 24, which is the earliest, depends upon your caliber, and many of them have done
Many of them have done. So वो बात से आप बाहर निकल जाइए. जिन्होंने भी आपको बोला है सीए बड़ा टफ है, खास जाके उनको पूछिए क्या तूने सीए किया है, उसका जवाब ना रहेगा. मतलब आप उनसे ही सलाह लीजिए जो आपको आगे लेके जा सकते हैं, बल्कि उनसे ना लीजिए जो आपको बोले ये टफ है वो मत कर, ये टफ है वो मत कर. बेस्ट है, टफ होगा बट वो करना ही पड़ेगा, बिकॉज हमें बेस्ट के नीचे और कुछ भी नहीं चाहिए. सो अगर वो एटीट्यूड है आपका स्टूडेंट्स, प्लीज गेट इनटू द बेस्ट कोर्स सीए. So moral of the story summarizing, if you can understand this chart much in detail, 12th के बाद 3 career options open होते हैं कॉमर्स में. Professional courses, graduation courses which are also called as bachelors, or you can go for diploma courses. सब के सब graduation generally करते ही हैं. Graduation के बाद we go for post graduation which is master's course of 2 years. But along with graduation, अगर जो आपको अपनी creativity pursue करनी है, अपना intelligence pursue करना है, अपने शौक कंप्लीट करने हैं, यू कैन गो फॉर डिप्लोमा. एंड आपको अगर बेहतरीन श्योर शॉर्ट करियर बनाना है, पैसे वाला रिवॉर्डिंग करियर बनाना है, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम है और रिवॉर्ड ज्यादा है, वो करियर बनाना है, गो फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज. स्टूडेंट्स, इफ यू गो फॉर दिस, ट्रस्ट में, मैंने आपको एज बताई 24, बट मैंने और एक वर्ड यूज किया था, इन्वेस्टमेंट्स कम है, रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा है. आज के डेट में अभी अगर जो मैं बात करूं, सो पूरा का पूरा कॉमर्स कोर्स इंक्लूडिंग योर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड यू डू सपोज एमबीए अलोंग विद सीए, ये सब अगर जो आप ऑब्जर्व करोगे तो ग्रेजुएशन हार्डली विल बी कंप्लीटेड इन 50-60,000. कॉलेज फीस इज नॉट मच. Post graduation, if you go for the best MBA college, then it will be 2-year course, around 3 lakh rupees fees average पकड़ो, 6 लाख रुपए का MBA, मतलब अराउंड 6,50,000 में आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया. एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स CA, ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट की फीस आप चेक कर लो. It's not more than 60 to 70,000 rupees for the entire year, along with the coaching classes fee and everything taken together, guys. 7 साल में एक करीबन अराउंड 8 लाख से 9 लाख रुपया खर्चा होगा, बट आपके पास 3 कोर्सेस, 3 डिग्रीज कंप्लीट होगी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट. एंड अगर जो बात करते हैं किसी और फील्ड का, सपोज आपका फेवरेट साइंस का बात करूं, अगर आपको डॉक्टर बनना है, माय डियर स्टूडेंट्स, 11th, 12th और उसकी एंट्रेंस की कोई भी कोचिंग क्लासेस में फीस पूछ लीजिए. उसके बाद, ये तो सिर्फ शुरुआत है, उसके बाद जो आप NEET, JEE, एडवांस, नीट, कुछ का भी प्रिपरेशन करते हो, आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम साइंस में प्रिपेयर करते हो, उसकी फीस अलग. फिर कॉलेज में वी वेरी वेल नो, आई कैन नॉट बी वोकल राइट नाउ ऑन यूट्यूब कि क्या फीस ली जाती है. आप सबको ये शायद पता है, डॉक्टर बनना आज लाखों में नहीं है, करोड़ों में पहुंच चुका है. स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनना करोड़ों में पहुंच चुका है, बट उसके सामने रिवॉर्ड्स है क्या? I need not say much. इंजीनियर्स बन जाते हैं लोग, आपने बहुत सारे मूवीज में देखा रहेगा. इंजीनियर बनने के बाद लोग बैंक में नौकरी कर रहे हैं. अगर आपको बैंक में ही नौकरी करना था तो क्यों अपने मॉम डैडी इतने पैसे आपने बर्बाद किए? क्यों आप इंजीनियर बने? क्यों इतना स्ट्रेस लिया? बैंक का बेस्ट तरीका कॉमर्स से ही था. सो प्लीज अप्लाई लॉट ऑफ योर ब्रेन्स, सिलेक्ट द बेस्ट कोर्स, लेस इन्वेस्टमेंट, मोर रिवॉर्ड्स. What is kept in science? Only fees you are supposed to pay. Only fees. Increase your stress. Increase your parents का stress. And rewards आएगा कि नहीं, उसका कोई guarantee नहीं. So if you're going for commerce students, let me tell you again, it's the best choice you have made till date and so far. Okay. So we understood that yes, commerce is the best career choice. करना कहाँ से? Obviously I'm talking about the coaching. When I say coaching, you also require the best people to teach you. We at Mahesh Tutorials Commerce invite you all further to join this revolution of turning our India into the best kind of potential commerce students. We have been established since the year 2003. 2003 से हम कॉमर्स के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, from 11, 12 till CA sections. And on an average, around 20,000 plus students study with year on year, right? So this is what Mahesh Tutorials Commerce is all about. There are certain unique features of Mahesh Tutorials, okay? That is, we have our comprehensive content,
We do mentor you very well. Mentorship is like we handhold you till you get to the zenith of the success. We talk about regular test series and we mean it. We in the 12th standard, my dear students, not only take chapter wise test, but also 2 semi-prelims, 2 prelims, 1 mock board examinations. So lot much of test series, because that is what our examination department wants us to do. Practice, write the best, and that's what we give you to the best. Then we talk about experienced faculty. As I told you about myself, I am one of the tutor in Mahesh Tudal since 15 years. Most of our teachers are qualified as chartered accountants. They are MBAs in our team. Engineers will come and teach you maths. Now again, I did not say उनको साइंस का जॉब नहीं मिला है, बट उन लोग इंजीनियर बनके आपको कॉमर्स में मैथ्स पढ़ा रहे हैं. स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स बनके आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं. आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. आपको तो बेस्ट ही मिलेगा बिकॉज एक इंजीनियर आपको मैथ्स पढ़ा रहा है. दैट इज एक्सपीरियंस लेवल ऑफ फैकल्टी इज व्हाट वी हैव. Robomed Plus, this is the most unique ever and the first curriculum based app available in India, and that is what we are going to give you for your revision purposes. इसके साथ साथ we talk about, we start a little early. Now, online demonstration lectures for Mahesh Tudal's Commerce are going to start from 20th of May. We will be introducing what commerce is. I will be also one of the faculty students. We will be introducing what commerce is. These sessions will be conducted online. Current situations of lockdown are going on, so this will be conducted online. Do attend it, and let me make it very clear, it is free of cost. Attend it, understand what commerce is, understand the subjects of commerce, and then obviously take the decision finally to join us. So this is what Mahesh Tudal's Commerce is, and to just give you the best of the game, I'll explain you what are our exclusive features. The batch size in Mahesh Tudal's is less than 50 students. 50 students से कम बच्चे हम बैच में बिठाते हैं. I'll not name any coaching classes. But अब जो बहुत सारे कोचिंग क्लासेस बोलते हैं ना, हमारे पेरेंट्स भी उधर पढ़े थे, तो उधर जाके पूछिए 120 से 150 बच्चे, 120 to 150 स्टूडेंट्स, they make sit in one batch. And नए नए सब्जेक्ट्स पढ़ाने, बुक कीपिंग, इकोनॉमिक्स. 150 बच्चों के साथ अगर आप पढ़ पाओगे क्या? 50 students is something what is on a higher limit what we have at Mahesh Tudal's. Then comes not too many faculties teaching one subject. ये भी जो बहुत named coaching classes है, जो आजकल बहुत ज्यादा अपने बारे में preach करना चाह रहे हैं, उधर एक सब्जेक्ट करीबन 6 से 7 फैकल्टीज पढ़ाती है. आपका बच्चा यूज टू हो रहा है एक सब्जेक्ट से, एक टीचर से, फैकल्टी चेंज, दूसरा टीचर आ जाता है. महेश ट्यूटोरियल्स कॉमर्स में ऐसा नहीं होगा. आपको पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट एक ही फैकल्टी पढ़ाएगा, सो दैट आपको उसकी मेथोडोलॉजी पता है, आप टीचर से यूज टू होते हो, आप उनके साथ डाउट सॉल्व कर सकते हो, एंड वी क्रिएट सच अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर फॉर यू. Likewise, Robomed Plus is something what we are going to give you absolutely free. It's a part of the package. Likewise, there will be regular parent-teacher meeting, PTMs, regular chapter-wise tests. As I told you, we'll be talking till mock boards, and we are committed to ensure excellent service. The moment you enroll with us in Mahesh Tudal's Commerce, we give you a WhatsApp number straight of our director, and whatever feedbacks, suggestions, complaints you have, you can post on that number, and we try to get it resolved as soon as possible. These are something which are exclusive features what MTC, Mahesh Tudal's Commerce, has, which none of the coaching classes, at least in the city of Mumbai, will promising to have. To gain more confidence, let me just show you my results. These are the results, my dear students. Okay, this was 2014, the best of the ranks what we could get. 2015, this is something what we got. Jai Gandhi, first in Maharashtra, 94.62%. Vaibhav Hariharan in 2016, once again first in Maharashtra with 96% of aggregate marks. You name the subject, the board topper was a Mahesh Tudal's Commerce student. Likewise, this is of 2017, Siddesh and Vedika scoring 94.92 students. Likewise, 2018, Kevin Fernandez, our topper, 95.69%. The latest one, 2019, 94.30% with 2 students, Vignesh and Aditi. Need we say anything more that we have been proving ourselves
We have been proving ourselves in our 12th standard results. The best is your. Likewise, if I talk about CA section results, we are not far behind. CA section, we have got such wonderful results in 2016. This was in 2017. Likewise, this is in 2018. These are our cumulative results till date. My dear students, we have created history as well. Twice, not once, twice, some of our students have been ranking first at the CA final examination. One of such examples you are seeing on the slide is Kruti Shah. She was first in CA final. But her journey did not just start at CA final. She was with us since standard 10. Just observe her records on the screen. In 10th standard, she got 91.53. She made a correct decision. Even after scoring 90s, she came to commerce, 88.33% in the 12th standard. Along the graduation, she got 92.71. During that time, the entrance exam of CA was called CPT. She got 6th rank all over India. Now this exam is turned to CA Foundation. Second level is IPCC. Nowadays it is called CA Inter. She got 38th rank all over India. And my dear students, which is dream for most of us, she made it true in the year May 2013. She got first rank all over India in CA final exam. Proudly sharing with you, Kruti was our student from standard 10 till the first rank CA final. This is what Mahesh Rural's Commerce is known for. Likewise, we end this particular session by just announcing that we have started with admissions for 3 streams. FYJC, that is 11th standard. You can enroll with us for 11th and the 12th standard, that is FY plus SYJC, and you can also join us for 3 years, FYJC, SYJC and CA Foundation, the entrance exam of CA. So 3 streams, 3 admissions, right? Likewise, just to be very much assuring you that you're not making any wrong decision, what are you supposed to do as parents and students? Attend the demo, which is starting from 20th of May, that is online. Take the wise decision. If you are happy, then definitely we'll pass it to you certain contact numbers of our best faculties, best teachers, best administrators, and on that numbers you can call and confirm your admissions as well. They will may explain you what are our fee structures. During the lockdown, definitely we understand, and that's why we have come across that you need not pay complete fees today. You can obviously pay fees in installments, and the very first installment, my dear students, what we are charging is not such a hefty amount. We only want you to pay as of now only rupees 3,000 your seat, and later you can take a call of paying the remaining fees in the further installments, right? So this is what me as a zonal head, AVP of Mahesh Rural's, wanted to talk to you about Mahesh Rural's Commerce. I'm sure after listening to this particular video, most of us will be a part of my students, and I'll be proudly saying welcome to Mahesh Rural's Commerce, and we will be together leading to this journey further in the field of commerce. Thank you so much, my dear students, for listening to this video. Please don't forget to subscribe, like and share this video to the maximum people. Why to subscribe? So that any further course updates you will come to know on your screen. Why to like? You know the reason. And share so that maximum of us can take an advantage of selecting the best commerce career. This is me, Kavish Dauda, signing off. Once again, namaste to all the parents, and thank you, my dear students. Thank you so much.